हेलो गाइस, कार्तिक कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे श्रेणियां। ठीक है, समांतर श्रेणियों के बारे में देखेंगे जो एपी है, 10th क्लास का चैप्टर है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको देखते हैं। एपी, किन संख्याओं को हम एपी कहेंगे? ठीक है, एपी उन संख्याओं को कहेंगे जिसमें अंतर बराबर बराबर होता है, उसको एपी कहेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 4, 6, 8, 10, दूसरी संख्या लिखता हूँ, पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या मैं इधर पे लिखता हूँ 2। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 2, 4, 8, 16। इनमें से ये बताइए कौन सी संख्या एपी है? ठीक है, सबसे आसान तरीका है एपी निकालने का। हम इनको अंतर करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे? A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3, इसको A4, इसको A5 मानेंगे, इसको A1 मानेंगे, इसको A2 मानेंगे, इसको A3 मानेंगे, इसको A4 मानेंगे। ठीक है, तो हमको इसका क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले सार्व अंतर निकालना पड़ेगा। सार्व अंतर। ठीक है, अगर सार्व अंतर बराबर है, सभी संख्याओं में सार्व अंतर बराबर है, तो आपका ये एपी है, अन्यथा ये एपी नहीं माना जाएगा, एपी नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगली वाली संख्या से अगर मेरे पास A2 में से A1 माइनस करूंगा या A1 माइनस करूंगा और A3 में से A2 माइनस करूंगा या A4 में से, ठीक है, A3 माइनस करूंगा या फिर A5 में से A4 माइनस करूंगा, तो मेरा जो अंतर आएगा ये अंतर बराबर आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें से इसको माइनस करूंगा, फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा, फिर इसमें से इसको माइनस करूंगा, इसमें से इसको माइनस करूंगा। अगर अंतर बराबर आता है तो ये एपी मानी जाएगी। देखते हैं इसको। इधर देखिए, अगर ये फार्मूला से मैं बताता हूँ, ए कितना दे रखा है, A2 हमारा कितना दे रखा है, 4 - 2 कर देंगे, और फिर दूसरे में 6 - 4 कर देंगे, फिर 8 - 6 कर देंगे, फिर 10 - 8 कर देंगे। इसका अंतर 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे, 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेंगे, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, 10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे। फिर देखिए इनका सार्व अंतर सबका 2 2 आ रहा है, मतलब ये जो संख्या है, ठीक है, ये जो है ये श्रेणी एपी है, मतलब ये समांतर श्रेणी में चल रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें देखेंगे A2 में से हम A1 माइनस करते हैं, फिर A3 में से A2 माइनस करते हैं, A4 में से A3 माइनस करते हैं। तो देखते हैं इसमें जो अंतर है, सार्व अंतर, ये बराबर आता है या नहीं। अगर ये बराबर आता है तो ये एपी है, अन्यथा ये एपी नहीं है। देखते हैं कि A2, ठीक है, A2 हमारा 4 है, -2 करेंगे, फिर 8 - 4 करेंगे, फिर 16 - 4 करेंगे। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेंगे, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 बचेंगे, 8 में से, ठीक है, इधर 8 आएगा। ठीक है, 16 में से 8 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। इधर देखो सार्व अंतर अलग अलग है, इसलिए ये वाली जो संख्या है 2, 4, 8, 16 ये एपी नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसमें भी बताना है कि ये संख्याएं एपी है या नहीं है। ठीक है, और इसके अगले 2 पद और निकालने हैं या 3 पद निकालने हैं। ठीक है, देखते हैं इसके कितने पद निकालने हैं। मेरे हिसाब से इसके प्रत्येक का प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर। ठीक है, प्रथम पद भी देखेंगे और सार्वंतर भी देखेंगे। आपने इसमें देख लिया होगा सार्वंतर किसे कहते हैं। सार्वंतर आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, सार्वंतर उसका ए निकालेंगे प्रथम पद। प्रथम पद तो बाबू यही होता है, जो पहली संख्या होती है इसको हम ए कहते हैं, जो प्रथम पद होता है उसको ए कहते हैं, और सार्वंतर, जो सार्वंतर होता है इसको हम डी कहते हैं। तो जो अंतर आ रहा है इसमें ये 2 है, तो हमारा ए इसमें अगर लिखेंगे तो ये हमारा 2 है और डी हमारा कितना है? ठीक है, ये डी हमारा भी 2 है। ठीक है, डी भी हमारा 2 ही है, क्योंकि 2 का अंतर है। जो पहला पद होता है उसको ए मानेंगे, कभी भूलना नहीं है, और जो अंतर होता है सभी संख्याओं बराबर का अंतर होता है, वही हमारा सार्व अंतर होता है, 2 है, तो इसमें 2 मानेंगे। अब इसमें देखेंगे ये हमारा 1 दे रखा है और ये हमारा 3 दे रखा है। तो अगर मैं A2 - A1 करता हूं तो मेरा सार्व अंतर कितना आ जाएगा? सार्व अंतर मेरा यहाँ पे आएगा, इसको मैं लिखता हूँ 1 - 2 3 करता हूँ तो ये आएगा -2। इसको देखिए -2। तो मेरे पास जो संख्या यहाँ पे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में कि मेरा प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। तो ए तो मेरा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और डी मतलब सार्वंतर ही होता है, तो डी मेरा कितना आ गया? यहाँ पे -2 आ गया। तो मेरे को 2 ही संख्या निकालनी थी, मैंने 2 संख्या निकाल ली। और अगर मैं कहूँ कि इसके और आगे के पद लिखने हैं तो सब में क्या करेंगे? 2 माइनस करते जाएंगे। 3 में 2 माइनस करेंगे, और ठीक है, तो -3 है और -2 करेंगे तो -5 आ जाएगा। इसमें से फिर माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। इस तरीके से ये संख्या घटती हुई चली जाएंगी। आगे देखते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसका सार्व अंतर क्या है। अगर मैं -2 में से माइनस और -5 कर देता हूं तो क्या आ जाएगा? ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 संख्या माइनस गुना माइनस क्या होती है? प्लस होती है। अगर 1 माइनस गुना 1 प्लस है तो हमारी ये माइनस में संख्या आएगी। इतना याद रखना। ठीक है, किसी दिन आपको इसके बारे में ही पढ़ाया
जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, इसके बारे में भी पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बस आपके साथ मैं हूँ। ठीक है, मैं आपको पीछे नहीं रहने दूंगा, सबसे आगे लेकर के जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं इसमें अगर ये दोनों करके माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो गया, 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखते हैं 3 आ गया, अगर मैं इसमें से, ठीक है, 3 5 2 माइनस, हाँ ठीक है, अब यह है हमारा 3। ठीक है, अगर मैं 3 में से माइनस और माइनस 2 करता हूँ, ठीक है, माइनस और माइनस 2 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 5 आ गया। ठीक है, अब इसमें से मैं अगर, ये शायद गलत लिख गया होगा कुछ, क्या है ये 3 1, ठीक है सॉरी, ये 3 1 है। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये क्या है, 1 है। ठीक है, ये है हमारी 5 3, कौन सी हमारी 3 वाली होगी, फिर है 5 1। ठीक है, 5 1 दे रखा है, 5 1 3 7। ठीक है, ये वाली। ठीक है, इसमें थोड़ी गलती हो गई, इसकी जगह में क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। 1 लिखूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 है मेरे पास, 3 में से, ठीक है ध्यान से देखो, 3 में से मैं माइनस और माइनस 1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 आ गया। ठीक है, इसके मतलब माइनस 1 में से माइनस 5 किया तो मेरे पास 4 आया, और 3 में से माइनस 3 किया, माइनस नहीं 3 में से माइनस 1 किया। ठीक है, 3 में से माइनस 1 किया तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये हमारा कितना बन गया, 4 बन गया। तो सार बंतर हम समझ गए कि सार बंतर हमारा 4 है और 4 ही 4 आ रहा है। ठीक है, तो डी हम आंख बंद करके हम 4 लिख देंगे, डी हमारा कितना है, 4, मतलब 4 4 प्लस होते जा रहा है। ठीक है, फिर ए देखो, ये हमारा क्या है, पहला जो संख्या होती है तो हमारा जो पहला पद होता है वो हमारा ए होता है, तो ए हमारा कितना आ गया, -5 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी पद की अगली संख्या, ठीक है, इतना तो आप समझ गए। हमने आज क्या क्या सीखा कि अगला पद निकालना भी सीखा। ठीक है, अगला पद क्या होगा वो निकालना सीख लिया। ठीक है, हमने ए भी देख लिया कि ए क्या होता है, डी क्या होता है, अगला पद निकालना भी सीख लिया। ठीक है, अगली वीडियो में हम एन निकालना, ठीक है, ए निकालना, डी निकालना, एन निकालना, एन निकालना, इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हो, बेल आइकन को भी दबाना है ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती